अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाज़िर है एक इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपके सामने। सर्दियों में अक्सर हम लोग जो है कमरों के दरवाज़े बंद कर देते हैं और ठंडी हवा आने से बचने के लिए हम लोग कमरे के अंदर गैस का हीटर या लकड़ी या कोयला या गैसोलीन, जो दूसरे केरोसिन ऑयल वगैरह हैं, इनके चूल्हों को ऑन करके हम लोग सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये तो हम एहतियाती तदाबीर सर्दी से बचने के लिए कर रहे हैं। मगर आपने अक्सर सुना होगा कि सर्दियों में अक्सर लोग कमरों में उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। उसकी वजूहात जो हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। और इसमें होता क्या है वो आप सब लोगों के साथ शायद अक्सर आपको महसूस होता हो, मगर आज तक आपने अंदाज़ा नहीं लगाया। इसका जो हमने रिसर्च की है उसके मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक ख़तरनाक जहरीली गैस है, जो कि आप ये इस तस्वीर में भी देख रहे हैं। ये एक ऐसी गैस है जो ऑडरलेस है, टेस्टलेस है, मतलब इसका जायका कोई नहीं है, इसका कलर भी कोई नहीं है, और ये एक जहरीली गैस है। आप इसको चख नहीं सकते, आप इसको महसूस नहीं कर सकते। और ये गैस जो है ये एक एयर में जल्दी फैलने वाली गैस है, क्विकली जो है ना आपके घर में फैल जाती है। तो दोस्तों, ये कैसे प्रोड्यूस होती है ये आप लोगों को पता है सबको। ये फ्यूल जो है हम जो भी बर्न कर रहे हैं, चाहे गैस है और चाहे चारकोल है, चाहे वुड है या लकड़ी है, जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं कमरे में, तो इसको जो है इससे ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और जो प्रॉपरली जो इंस्टॉल्ड अप्लाइंसेज है, जैसे कि गैस की हीटर वगैरह हैं, आपने उसको प्रॉपर सिक्योर बंद किया हुआ है, हर चीज़ को टाइट किया हुआ है, फिर भी अगर आपके वो ऑन है तो वो जो है थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो आप इनहेलेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन की, उससे भी कमरे के अंदर अगर 3 से 4 बंदे हैं या 2 से 3 बंदे हैं कमरे में, तो वो भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। और आपका रूम एयर टाइट है, तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आपकी ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरा, अगर ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड भी कमरे में प्रोड्यूस हो रही है तो आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अभी जब आप चूँकि सोने की तैयारी कर रहे हैं और रात के टाइम आपने हीटर शाम से जलाया हुआ है या वो लकड़ी की जलाई हुई है, तो उसमें जब आप पे असरात होंगे, वो असरात आप पहले एक दफ़ा नोट कर लें कि ये क्या आपके साथ ये असरात फ़ील होते हैं, या ये ख़तरनाक लेवल पे जा सकते हैं ये असरात। क्योंकि सर्दियाँ जब बढ़ जाती हैं तो इंसान को इन चीज़ों को ये अवॉइड करना शुरू कर देता है सर्दी से बचने के लिए। तो सर्दी से तो आप बच सकते हैं, मगर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके घर में खुदा न ख्वास्ता कमरे में है और वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिए, उसकी एक ख़ास अमाउंट है जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो जो सिम्टम्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके असरात ये हैं कि आपको सर दर्द होगा, हेडेक, और थकावट महसूस होगी, नाज़िया फ़ील करेंगे, मतलब तबीयत नासाज आपकी लगेगी, आपको महसूस होगा भारीपन, डिज़ीनेस होगी, और कन्फ्यूजन थोड़ी सी होगी, दिल की धड़कन भी इसमें जो है ना इरेगुलर हो जाती है, और सांस में प्रॉब्लम होगी, और मसल वीक हो जाएंगे। तो ये है कि ये वो असरात हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अगर आपके कमरे में मौजूद है और आपको ये फ़ील हो रहा है इन सारी चीज़ों का, तो इसका मतलब है कि डेफ़िनेटली एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है उन चीज़ों की। और अगर कोई बीमारी है वो तो इसके अलावा है, मगर ये जो अगर आप ठीक-ठाक हैं और आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो आपको ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड का असरात महसूस होना शुरू हो जाएंगे कि ऑक्सीजन कम है और अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और इसमें डेथ भी हो सकती है। अगर आपने प्रोलॉन्ग्ड इसमें स्टे किया कमरे के अंदर, तो डेथ भी हो सकती है। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऐसी गैस है जो कि ब्लड के अंदर जब शामिल हो जाती है, तो ये अ, आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है, जिसकी एफिनिटी होती है, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ 250 गुना ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उसके साथ मिलती है ब्लड में जाके, जब ये लंग्स में आपके अंदर जाएगी, और तो वो ऑक्सीजन की बजाय हीमोग्लोबिन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और ये इसको इस फॉर्म में आगे ब्लड में ले जाता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये ख़तरनाक चीज़ है कि वो ऑक्सीजन के बजाय आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन जा रहा है, तो वो आपके सेल्स को वो चीज़ नहीं मिलेगी ऑक्सीजन। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ जो है ये
इतनी ख़तरनाक अमल जब हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। इसमें ख़तरनाक बात ये है कि आपको इसका पता नहीं चलेगा कि मेरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सिर्फ़ साइन सिम्पटम जो मैंने आपको बताए हैं, अगर वो साइन सिम्पटम्स हैं तो आप उन पे जो है उनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाक़ई मेरे कमरे में इस टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। जिसको मैंने आपको बताया है कि अगर लाइट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो स्लाइटली हेडेक होगा, थोड़ा-सा सर दर्द, तबीयत ख़राब, उल्टी भी हो सकती है, फटीग होगी और फ्लू लाइक सिम्पटम्स जो हैं वो भी इसकी एक इंडिकेशन है। और दूसरा है, अगर ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जमा हो गई है तो इसमें सीवियर हेडेक होगा, ड्रोज़ीनेस होगी और कन्फ्यूजन होगी, रैपिड हार्ट रेट मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, ख़तरनाक कंडीशन क्या है, वो ये है कि अगर आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ज़्यादा है तो है बेहोशी हो जाएगी। बिल्कुल, अगर आप बेहोश होते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। अगर कोई नहीं आता तो यही होता है अक्सर होटल्स में, आपने सुना होगा कि बंदों की डेथ हो गई और दौरे भी पड़ सकते हैं, कन्वर्जन और कार्डियक और रिस्पिरेटरी फेलियर, मतलब हार्ट अटैक, मतलब हार्ट फेलियर हो जाएगा या निज़ाम तनफ़्फ़ुस जो है आपका फेलियर हो सकता है। अभी दोस्तों ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसको डिटेक्ट करने के अलार्म्स मौजूद हैं और वो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे उनको सेट किया होता है कि इतनी अगर पीपीएम हो जाती है तो वो अलार्म इंडिकेट करता है कि आपके घर में या आपके होटल में या आपके रूम में वो ख़ास जगहों पे लगाए जाते हैं। ये भी नहीं है कि गैस के बर्नर के ऊपर लगाएं, कमरे में साइड पे चेंज दीवार के किसी जगह पे लगाते हैं, छत से नीचे, तो ताकि जो है वो वहाँ पे सारा की सारी गैस ना आ रही हो, ये एकदम ही अलार्म ना बज जाए कि अभी क्वांटिटी ज़्यादा ही नहीं हो और अलार्म बज जाए। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टिंग अलार्म्स होते हैं। 9 पीपीएम जो है, 9 पीपीएम इसकी इनहेल रेट जो है वो सेफ़ है, डिक्लेयर किया हुआ है कि सेफ़ है। इतनी हो तो फिर ठीक है, इससे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितना होगा। उसमें ये है कि अगर 400 पीपीएम से ज़्यादा है तो 1 टू 2 आवर में ही आपको सर दर्द महसूस होगा और यही कंडीशन, इसी कंसंट्रेशन पे आपको जो है 3 टू 5 आवर्स में डेथ हो जाती है। तो इसकी डिटेक्शन के ये भी हैं कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपके कमरे में मौजूद है, आपकी खिड़की पे मॉइस्चर होगा, आप सबको इकट्ठे कमरे में जितने भी लोग हैं इकट्ठे बीमार होना महसूस होंगे, उन सबको कि हमें तबीयत ख़राब है, फ्लू महसूस होगा और अगर गैस हीटर ऑन होता है और साथ इकट्ठे सब बीमार होते हैं तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में रिलीज़ हो रही है। तो अपना जो हीटिंग सिस्टम है, वाटर और अदर सिस्टम है, इनको चेक किया करें और कभी भी जो है कोशिश करें कि जो है कमरे के अंदर जो है गैस टूल्स इक्विपमेंट जो हैं या जनरेटर्स वगैरह जो हैं बंद उसमें गैराजेस वगैरह में यूज़ ना करें और अपनी गाड़ी को भी जो है आप गैराज के अंदर स्टार्ट कंडीशन में ना छोड़ें। तो ये जो सेफ्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बचने की। और एक दूसरी बात आपको ये बताऊँ कि अमेरिका में हर साल जो है 500 डेथ्स जो हैं वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी कि सर्दी की उसकी वजह से, और 15,000 जो हैं कंप्लेंट्स आती हैं। तो मैं इसके जो रेशो हमने गूगल से डाउनलोड की है वो ये है कि 0.01% जो है वो स्लाइटली हेडेक 2 टू 3 आवर्स तक महसूस होगा आपको। और इसके अलावा 0.02% अगर ये है तो हेडेक और लॉस ऑफ जजमेंट, मतलब आपको जजमेंट नहीं होगी चीज़ों के अंदर, क्या किधर है। और 0.08% अगर होता है तो नोज़िया, डिजीनेस और कन्वर्जन विद इन 45 मिनट्स। और इसमें ये होता है कि डिसोरिएंटेशन भी महसूस होना शुरू रहती है आपको, आप डिसोरिएंटेट होते हैं। अगर परसेंटेज बढ़ गई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की कमरे में तो दोस्तों 0.32% पे आपको आधे घंटे के अंदर डेथ हो सकती है। 0.64% तक अगर ये इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस हो गई कमरे में, जो कि ख़तरनाक हद है, ये दोनों जो हदें हैं, इसमें 20 मिनट के अंदर अंदर दोस्तों डेथ अकर हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जो सेल्स को ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन के कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाते हैं और वो जा रही होती है, जो कि 250% ज़्यादा एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के मुकाबले में हेमोग्लोबिन से मिलने की। 1.28% अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस है कमरे के अंदर तो दोस्तों 3 मिनट के अंदर आपकी मौत वाक़या हो सकती है। एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और कोशिश करें कि जो है सोने से पहले हीटर्स वगैरह बंद कर दें। और दूसरा ये कि अगर थोड़ी सी वेंटिलेशन कमरे में होगी तो आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, सर्दी से बचाव के तरीके हैं, टोपियाँ और जुराबे और लिहाफ ये पहन सकते हैं, मगर जो है कमरे में पॉसिबल वे जो है थोड़ी सी एयर की, फ्रेश एयर आने की रखें और महसूस करें कि अगर आपके कमरे में गैसोलीन
या जो भी बर्निंग मटेरियल है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की प्रेजेंस की थोड़ा सा भी खदशा है और आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उसी टाइम आप दरवाजे खुले करें। सबसे पहला हाल ये है कि फ्रेश एयर लें। अगर आपको की तबीयत ख़राब होती है, देखें आपके अंदर चेंज आएगी। जैसे ही आप फ्रेश एयर लेंगे, बाहर जाएंगे, सबसे पहला इसकी सेफ्टी यही है कि आप जो है ना, फर्स्ट एड यही है कि आप इसकी फ्रेश एयर लें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से बचें सर्दियों में, और अपने अपने घरों को और अपनी फैमिलीज़ को महफूज रखें। मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो रही है, जिसमें मैं आपको एक और सेफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे इसमें ये नहीं है कि जो है मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब भी चाहिए, मगर ये है कि मुझे सिर्फ ये है कि लोगों को ये सेफ्टी जाए, क्योंकि सर्द इलाकों में जिस तरह अपर कंट्रीज़ हैं उसमें जो है बर्फ़बारी की वजह से लोग अक्सर इस धोखे का शिकार होते हैं, मगर उन लोगों को पता है इन चीज़ों का कि वो इससे मौत वाक़ई होती है। फिनोमेना को शायद ना पता हो, मगर ये पता है कि कमरों के अंदर वेंटिलेशन थोड़ी सी रखें, ताकि आपको इन साइन सिम्टम्स जो हैं जो मैंने आपको बताए हैं इन पे भी गौर करें। थैंक यू वेरी मच।